नमः संस्कृताय। डिजिटल संस्कृत क्लास में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा, यानी बुद्धि हमेशा बलवान होती है। और इस कथा का सारांश ही यह है कि यदि हम किसी भी विकटतम कठिनतम मुसीबत में फंस चुके हैं, लेकिन यदि बुद्धि का प्रयोग करना आता है तो निश्चित ही हम किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं, जीत सकते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में संपूर्ण अभ्यास भी दिया हुआ है। तो आइए स्टार्ट करें। द्वितीय पाठ अयम पाठ शुक सप्तति कथा ग्रंथस्य संपादनम कृत्वा संगृहीतोऽस्ति, यानी यह पाठ शुक सप्तति कथा ग्रंथ से संपादित करके संग्रहित किया गया है। यानी कथा बहुत लंबी है लेकिन उसको शॉर्ट में संग्रहित किया गया है और शॉर्ट में आपको दिया गया है। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः तत्र राजसिंहः नाम राजपुत्रः वसति स्म। एकदा केनापि आवश्यककारेण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुर्गृहं प्रति चलिता। अस्ति यानी है, देवलाख्यो देवल नाम का गांव, देवल नाम का एक गांव है। वहां राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। बच्चों, जहां भी इसम आ जाता है वहां पे पास्ट की बात हो जाती है, भूतकाल की बात की जाती है। तो एक देवल नाम का गांव है, वहां पे राजसिंह नाम का एक राजपुत्र रहता है। एकदा केनापि आवश्यक कारेण तस्य भार्या, यानी कि एक बार किसी आवश्यक कार्य के कारण, कार्य से उसकी भार्या, भार्या यानी होता है पत्नी। यहाँ ब्लू कलर में इसलिए दिया हुआ है क्योंकि इसका पर्यायवाची शब्द आपके अभ्यास में आया है। तो आप पहले से ही याद कर लीजिएगा, भार्या यानी होता है पत्नी। ठीक है, तो पत्नी बुद्धिमती, उसकी पत्नी का क्या नाम था? बुद्धिमती। तो बुद्धिमती नाम की पत्नी पुत्र द्वयोपेता, दोनों पुत्रों को लेकर, उपेता यानी साथ में लेकर, पितुर्गृहं प्रति चलिता, पिता के घर चली गई। ग्रामे गहन कानने स एकम व्याघ्रम ददर्श, सा व्याघ्रमागच्छन्तं दृष्ट्वा धारष्ट्यात् पुत्रौ चपेटया प्रहत्य जगाद। मार्गे यानी रास्ते में, गहन कानने गहरे जंगल में, कानने कानने यानी वने, अरण्य यानी जंगल में, वन में, कानन में, ये सब पर्यायवाची वर्ड है। तो घने जंगल में उसने एक व्याघ्र मतलब बाघ को देखा। ददर्श, अब इसके नीचे आपको अंडरलाइन दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे चैप्टर में जहां भी अंडरलाइन वर्ड है, यानी इसका अभ्यास में प्रयोग किया गया है। ठीक है, अभ्यास पुस्तिका में, इसलिए इनको याद कीजिएगा। ददर्श यानी होता है देखा, ये पास्ट की बात हो गई। आपको पता है जैसे अपश्यत यानी भी देखा होता है, लेकिन जब हम उस पास्ट की बात करें जिस पास्ट का पता हो आपके लिए कि कितने समय पहले, कितने सन में, कितने टाइम पहले आपने देखा, तो अपश्यत आएगा। लेकिन जब हमें समय बोध ही नहीं है, हमें यह पता नहीं है कि यह कथा कब हुई थी, यह कहानी कब घटी थी, तो हम वहां पर ददर्श का प्रयोग करेंगे। तो एकम व्याघ्रम ददर्श यानी देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तम, उसने बाघ को आते हुए देखकर धृष्टता पूर्वक अपने दोनों पुत्रों को चपेटया मतलब चपेटी का साथ यानी चांटा लगाया, और चांटा मारते हुए जगाद, जगाद यानी कहा, अकथयत कहा। क्या कहा? कथमेकेकशो व्याघ्र भक्षणाय कलहं कुरुतः अयम एकस्तावद् विभज्य भुज्यताम पश्चात अन्यो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। उसने क्या कहा? कथम एक एकशः, कैसे एक एक करके बाघ को खाने के लिए कलह कर रहे हो। अरे भाई, एक एक मतलब एक एक, सिंगल सिंगल, इंडिविजुअल। क्यों तुम लोग बाघ को एक एक खाने की इच्छा कर रहे हो? यानी कि इसको भी एक बाघ खाना है, इसको भी एक बाघ खाना है।
अयम एकस्तावद विभज्य, अरे जो ये एक बाघ दिखाई दे रहा है, एक शेर दिखाई दे रहा है, इसको विभाजित करके बांट कर खा लो। पश्चात अन्य द्वितीय कश्चिन लक्ष्यते, और फिर दूसरा कोई बाघ दिखाई देगा तो हम उसको फिर निशाना बनाएंगे, लक्ष्य बनाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि एक देवल नाम का गांव है, वहां राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता है। एक बार किसी आवश्यक कार्य के कारण उसकी पत्नी, जिसका नाम बुद्धिमती था, अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर गई। गहन जंगल में उसने एक बाघ को देखा, और बाघ को देखकर उसने अपने दोनों पुत्रों को चांटा लगाते हुए कहा कि तुम लोग क्यों एक एक बाघ खाने के लिए लड़ रहे हो? अभी एक बाघ को खा लो बांट कर, फिर हम दूसरे बाघ को निशाना बनाएंगे, लक्ष्य करेंगे। ठीक है, तो ये पहला पैराग्राफ हो गया। इस पैराग्राफ से संबंधित जितनी भी संधि आई हैं इस पैराग्राफ में, वो संधि आपको यहाँ पे दी हुई है। साथ में प्रकृति प्रत्यय भी दिया हुआ है और समास विग्रह दिया हुआ है। और इस चैप्टर में, इस वीडियो में सबसे स्पेशल बात यह है कि इसमें महत्वपूर्ण अभ्यास दिया गया है। महत्वपूर्ण अभ्यास में क्या है? कर्ता क्रिया विशेषण विशेष्य। आपको पता है जब एग्जाम में, वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड के एग्जाम में पठित गद्यांश आता है, तो उसमें 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन तो अवश्य ही आते हैं कि जिसमें आपको निर्देशानुसारम उत्तरत दिया रहता है, और आपको उस पैराग्राफ में कर्ता या क्रिया पहचाननी होती है, विशेषण या विशेष्य पहचानना होता है। तो इस पैराग्राफ में जितने भी कर्ता क्रिया बनी है वो, और जितने विशेषण विशेष्य बन सकते हैं, उन सबको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो आप वीडियो पूरी देखिए, उसके पश्चात सेकेंड टाइम पर इस वीडियो को पॉज करके इनको सबको लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी काचित इयम, इति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः। यानी इतना सुनकर, जैसे ही उसने बुद्धिमती की बात सुनी, तो ये सुनकर व्याघ्रमारी काचित इयम इति मत्वा, मत्वा यानी मानकर, उसने क्या मान लिया कि ये कौन है? व्याघ्रमारी। व्याघ्रमारी मतलब बाघ को मारने वाली। काचित इयम शायद, शायद यह बाघ को मारने वाली है स्त्री। व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः, और बाघ जो था भय से व्याकुल होकर भाग गया वहां से। नष्टः मतलब वहां से पलायन कर गया, भाग गया। ठीक है, निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। यानी निज बुद्धिया विमुक्ता सा, अपनी बुद्धि से मुक्त होकर वह कौन? भामनी। भामनी यानी होता है स्त्री। वह स्त्री, रूपवान जो स्त्री थी, वह बुद्धिमती, उसने अपनी बुद्धि से अपने को विमुक्त कर लिया। मतलब किसके? बाघ के भय से मुक्त कर लिया। यानी बाघ का जो डर बना हुआ था, शेर का जो मन में डर था, उससे अपनी बुद्धि के कारण भय से मुक्त हो गई। अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। अन्य भी, अन्य लोग जो बुद्धिमान है संसार में, इस लोक में जो दूसरे बुद्धिमान लोग हैं, वह भी महान भय से इस प्रकार मुच्यते, मुच्यते यानी छूट जाते हैं, मुच्यते यानी भय से मुक्त हो जाते है। मुच्यते यानी होता है मुक्त होना। ठीक है, भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः शृगालः प्रसन्नाः। भयाकुल मतलब भयभीत बाघ को देखकर किसी धूर्त शृगाल, शृगाल यानी होता है सियार। ठीक है ना, संस्कृत में शृगाल का पर्यायवाची होता है जम्बुकः। जम्बुकः यानी होता है शृगाल। तो किसी धूर्त शृगाल ने हंसते हुए कहा, प्रसन्न आह यानी हंसते हुए कहा, भवान कुतः भवात भयात पलायितः। अरे आप कहाँ भय से पलायन कर रहे हैं, कहाँ भागे जा रहे हैं? व्याघ्र, व्याघ्र ने कहा, गच्छ गच्छ जम्बुक त्वमपि कश्चित् गूढ़ प्रदेशम यतो व्याघ्रमारिति या शास्त्रे श्रूयते तदाहं हन्तुमारब्धा परम गृहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद अग्रतः। बाघ ने कहा, जाओ जाओ जम्बुक, जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ, गुप्त स्थान पे चले जाओ। जो, यतः मतलब जो, व्याघ्र मारीति, या मतलब जो व्याघ्र मारी यानी बाघ को मारने वाली जो है,
हमने शास्त्रों में सुनी थी, मतलब मैंने जो शास्त्र शुरू हुए थे, जो शास्त्रों में, पुराणों में, कहानियों में सुनते आ रहे थे कि कोई एक स्त्री होती है जो कि बाघ को मार के खा जाती है, वो तया हमंतुम आरब्धा, आज वो मुझे मारने के लिए आई है। परम, लेकिन ग्रहीत कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तद अग्रता। ग्रहीत कर जीवितो यानी हाथ में जीवन लेकर मैं यहाँ भागते हुए आया हूँ, यानी कि अपनी जान हथेली पर लेकर यहाँ पर आया हूँ। श्रीगाल ने कहा, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन्मानुषादपि बिभेषी। अरे श्रीगाल, श्रीगाल ने कहा, अरे व्याघ, तुम्हारे द्वारा मुझे ये जानकर महान कौतुक यानी आश्चर्य हो रहा है कि तुम मनुष्यों से डरते हो। विभेष यानी डरते हो, मनुष्यों से भी भयभीत होते हो। बाघ ने कहा, प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्रा वेकिकृशो मामत्तुम कलहयामानो चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा। यानी प्रत्यक्षमेव मया, मेरे द्वारा, प्रत्यक्षम दृष्टा मतलब मेरे द्वारा सच में देखा गया है, आंखों के सामने देखा गया है कि उसने अपने पुत्रों को एक एक करके मुझे लड़ाई ना करने के लिए, मुझे मारने के लिए, लड़ाई ना करने के लिए चपेटे या प्रहंती दृष्टा, उनको चांटे मारती हुई देखा गया है ताकि वो मुझे ही खाएं बांटकर। जम्बुक, स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम। अरे स्वामी, जहां वह धूर्ता स्त्री है, जहां वो धूर्ता, सा धूर्ता का धूर्ता, सा धूर्ता मतलब बुद्धिमती स्त्री, जहां पे वो बुद्धिमती है, तत्र गम्यताम, वहां चलो अब। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्ष्यते। हे व्याघ्र, पुनः वहां तुम्हें देखकर, इक्षते मतलब देखना, इक्षते मतलब होता देखना, तुम्हें वह देखेगी, तर्हि त्वया अहम हंतव्यः, तो फिर तुम्हारे द्वारा फिर मैं चलूंगा और फिर उसको मार देंगे हम। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में जितने भी संधि विच्छेद आए हुए हैं और साथ में प्रकृति प्रत्यय हैं, वो सब इसमें दिए हुए हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से लिखिए और इन सबको याद कीजिएगा। एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ आएगा ही नहीं। महत्वपूर्ण अभ्यास भी दिया गया है। इस महत्वपूर्ण अभ्यास में कर्ता क्रिया विशेषण विशेष्य दिया हुआ है, जो कि पठित गद्यांश में आता है कि किसी भी सेंटेंस को दे दिया जाएगा कि इसका कर्ता कौन है, कर्तृपदम किम, क्रियापदम किम, विशेषणम किम, विशेष्य पदम किम, यह सब दिया हुआ है। समास विग्रह दिया हुआ है। वीडियो पॉज कीजिए, आराम से पढ़िएगा। इसको एक्सप्लेन में किसी अन्य वीडियो में करूंगा जिसमें आप लोगों को स्पेशली संधि, समास, विशेषण विशेष्य के लिए पढ़ाऊंगा, उसमें अलग से एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। व्याघ्र, बाघ ने बोला, श्रृगाल, यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा बेलाप अवेला स्यात्। बाघ ने बोला, अरे श्रृगाल, यदि तुम मां मुक्ता यासि, यदि तुम मुझे मुक्त कर देते हो, ठीक है, मुक्त कर देते हो, तदा वेला अवेला स्यात् मतलब यदि तुम वहां से भाग गए, यासी मतलब जाना, भागना, चलना, ठीक है, यदि तुम मुझे वहां छोड़कर चले गए, तदा वेला अवेला सर, वेला मतलब होता है समय, टाइम, तो टाइम वे टाइम हो जाएगा, मतलब समय असमय हो जाएगा। यानी कि तुम यदि ऐसा, तुम मेरे साथ चले और जाने के बाद मुझे अकेला छोड़ के वहां से भाग आए, तो मेरा जो अच्छा समय है वो बुरे समय में बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि दोनों बच्चे मुझे मार के खा जाएंगे। जम्बुक, श्रीगाल ने कहा, यदि एवं तरहि माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि ऐसा लगता है तुम्हें तो माम मेरे, निज गले मेरे गले में, बद्ध्वा मेरे मुझे गला बंद करके, मतलब मुझे गले से बांध कर, चल सत्वरम, सत्वरम यानी शीघ्रम, जल्दी, ठीक है, फास्ट, तो जल्दी चलो। सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ। वह बाघ ऐसा करके कानन में गया, ययौ मतलब गया, ठीक है। शृगालेन सहितम पुनरायान्तम व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। शृगाल के साथ पुनः बाघ को दूर से आते हुए देखकर बुद्धिमती ने चिंतित होकर सोचा। जम्बुक कृतोत्साहात् व्याघ्रात् कथम मुच्यताम्।
परम प्रत्युत्पन्नमतिः सा जम्बुकम् आक्षिप्यत्यङ्गुल्या तर्जयन्ती उवाच। तो क्या सोचा बुद्धिमती ने? जम्बुक कृतोत्साहात, जम्बुक के साथ मतलब जो ये शृगाल था, शृगाल के उत्साह वर्धन करने के बाद जो बाघ आया है उससे अब मैं कैसे मुच्यता, मुच्यता मतलब छुटकारा पाऊंगी, छुटकारा पाना, छूटना, बचना, तो मैं कैसे बच पाऊंगी, कैसे मुक्त हो पाऊंगी। लेकिन प्रत्युत्पन्नमति मतलब उसका जो आईक्यू था बहुत ही प्रेजेंट ऑफ माइंड थी। तो प्रेजेंट प्रत्युत्पन्नमति को हम प्रेजेंट ऑफ माइंड बोल सकते हैं। तो प्रेजेंट ऑफ माइंड होने के कारण सा जम्बुकम, उसने जम्बुक की तरफ उंगली करते हुए कहा, मतलब सियार की तरफ उंगली करते हुए कहा, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यं व्याघ्रत्रयं पुरा विश्वासस्यत्येकमानीय कथम यासी वदाधुना। अरे मूर्ख, त्वया दत्तम मह्यम, तुम्हारे द्वारा जो मुझे मुझे दिए गए थे, क्या? व्याघ्र त्रयम पुरा, पहले टाइम पर मतलब पुराने समय में, इससे पहले तुमने मुझे 3 बाघ मुझे दे दिए थे, 3 बाघ मुझे दे दिए थे। विश्वास से देख मानिए, विश्वास से मतलब विश्वास के साथ अद्य एक मानिए, और आज एक ही लाए हो। तुम पे मैंने इतना विश्वास किया और तुम विश्वास के साथ बस आज एक ही लाए हो। वत अधुना, बोलो कि आज तुम एक कैसे ले आए? तुम्हें तो मतलब 3 लाने थे, पिछली बार तुम 3 ही लेकर आए थे, और आज एक लेकर क्यों आए हुए हो? जब उसने ये बोला, इत्युक्त्वा धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा व्याघ्रोपि सहसा नष्टा गलबद्ध शृगालकः। ऐसा सुनकर धाविता व्याघ्रमारी भयंकरा, जो व्याघ्रमारी थी मतलब जो ये बुद्धिमती थी, उनकी तरफ दौड़ी। इतना बोला कि तुम 3 क्यों नहीं लाए, तुम आज एक ही क्यों लाए हो बाघ के लिए? और ऐसा बोलते हुए बाघ की तरफ जोर से दौड़ी, और जैसे ही दौड़ी तो व्याघ्रोपि सहसा नष्टा, बाघ को लगा ये मुझे मारने आई है, और वो सहसा नष्टा, सहसा मतलब अचानक भागा, पलायन किया, गलबद्ध शृगाल का, और उसके साथ घसीटते हुए, उसके साथ भागते हुए शृगाल को भी भागना पड़ा, मतलब सियार को भी भागना पड़ा। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनरपि मुक्ता अभवत्। इस प्रकार जो बुद्धिमती थी वो बाघ के भय से फिर से एक बार मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकारेषु सर्वदा। बुद्धिर्बलवती तन्वी सर्वकारेषु सर्वदा, यानी बुद्धि बलवान होती है हर काम में हमेशा। यदि आपके पास बुद्धि है, आपके पास विवेक है, आपके पास ज्ञान है, प्रज्ञा है, तो निश्चित तौर पे आप किसी भी मुसीबत को दूर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आई ज्ञातवंतः? चलिए, तो इस 2-3 पैराग्राफ जो हमने अभी पढ़े हैं, उनसे संबंधित जितनी भी संधि दी हुई है, प्रकृति प्रत्यय दिया हुआ है, समास विग्रह दिया हुआ है, और कर्ता क्रिया जितना दिया हुआ है, वो सब यहाँ पर उल्लिखित है। आप लोग इसको वीडियो पॉज करके लिखिए और याद कीजिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम एक्सरसाइज पे, जो एक्सरसाइज शेष रह गई, क्योंकि इन एक्सरसाइज में मैं आपको संधि समास पहले ही करवा चुका हूं, तो वो नहीं करवाऊंगा, केवल प्रश्नोत्तर प्रश्न निर्माण रहेंगे जितना शेष बचा हुआ है। तो देखिए, बुद्धिमती केन उपेता पितुर्गृहम प्रतिचलिता, किसको लेकर पिता के घर गई थी? तो पुत्र दयोपेता, 2 पुत्रों के साथ गई थी। व्याघ्र किम विचार पलायिता, बाघ ने क्या सोच के भागा। कांचित इयम व्याघ्रमारी इति मत्वा, शायद ये व्याघ्रमारी है मतलब बाघों को मारने वाली है, ऐसा सोचकर वो वहां से भाग गया। लोके महतो भयात कह मुच्यते, संसार में महान भय से कौन मुक्त हो जाता है? जो बुद्धिमान होता है। यहाँ पे बच्चों एक मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा, क्या एक मिस्टेक है, यहाँ बुद्धिमान आएगा, ठीक है ना, बुद्धिमान कर लीजिएगा। अगले उस पर बढ़ते हैं। जम्बुकः किम वदन व्याघ्रस्य उपहासम करोति, जम्बुक यानी शृगाल ने क्या बोलते हुए बाघ का मजाक उड़ाया?
यत मनुष्यादपि विभेषि इति वदन्, अरे तुम तो मनुष्यों से भी डर जाते हो, ऐसा बोलते हुए। बुद्धिमती शृगालम किम उक्तवती, बुद्धिमती ने शृगाल से क्या कहा, क्या कहा, रे रे धूर्त त्वया मह्यम पुरा व्याघ्रत्रयं दत्तम विश्वासस्य अपि यद अद्य एकम आनीय कथम यासी इति अधुना वद, यानी हे मूर्ख, तुमने पहले तो मुझे 3-3 बाघ दिए थे और इस बार विश्वास मैंने तुम पर किया, तो विश्वास करने के बाद भी तुमने केवल एक ही बाघ लाके दिया, ऐसा कैसे, बताओ। उसने यह बोला। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन आंसर हो गए थे। अब आते हैं प्रश्न निर्माण पर। जितने प्रश्न निर्माण दिया हुआ है, स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माण, मतलब जितने भी हाइलाइट्स हैं, स्थूल वर्ड हैं, बोल्ड अक्षर हैं, उनके प्रश्न निर्माण करना है। तत्र राजसिंहो नाम राजपुत्र प्रतिवसते स्म, तो राजसिंहो में क्या आ जाएगा, किम, यानी कि किस नाम का राजपुत्र रहता था। तो किम नाम, जैसे होता है ना मम नाम भवतः नाम किम, किम यानी क्या। बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहृतवती, यानी बुद्धिमती ने चपेटिका के साथ चांटा लगाकर पुत्रों के लिए मारा। कया, इसमें आ जाएगा कया। फिर व्याघ्रम में आ जाएगा कम। इसी प्रकार जो अगला है, मानुष तुम मानुषा विवेशी, तुम मनुष्यों से डरते हो, तो यहाँ पे आ जाएगा कस्मात। और मह्यम, पुरा त्वया मह्यम व्याघ्रत्रयं दत्तम, पहले तुमने मुझे 3 बाघ दिए थे, मुझे या मुझको, तो मह्यम आता है मुझको के लिए, तो इसमें आ जाएगा कस्मई, चतुर्थी विभक्ति एक वचन। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो अवश्य बताइएगा, और साथ में इस वीडियो को लेकर कोई भी सुझाव सजेशन देना हो, या किसमें और क्या इंक्लूड किया जा सकता है और कैसे अच्छा बनाया जा सकता है वीडियो, अवश्य अपने कमेंट कीजिए और मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में चैप्टर 3 के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुभम भूयात, वंदे संस्कृत मातरम।